हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही प्रोजेक्ट खोल लेंगे। ओपन प्रोजेक्ट पे जाके ओपन प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन 10 पे क्लिक करिए एंड इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस वाले पैकेज में राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक जावा क्लास बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। इसका नाम हम रखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इसको हम अब फिनिश कर दिया। अब हमारी एक क्लास बन चुकी है मेथड ओवरलोडिंग नाम की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या देखेंगे कि एक अगर कोई क्लास है, इफ अ क्लास हैज वन और मोर मेथड्स, उसमें एक से ज्यादा मेथड्स जो है वो यूज हो रहे हैं बट वो मेथड्स जो है वो सेम नेम के हैं बट उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडेड मेथड। तो उसको हम एक ओवरलोडेड मेथड कहते हैं। मतलब आप कोई क्लास यूज कर रहे हो, ले रहे हो, उसमें आप सेम मेथड्स यूज कर रहे हो बट यू आर टेकिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट टाइम इट विल बी नेम्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पब्लिक क्लास तो बना ली, लेकिन हमें पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम हम रखेंगे ओवरलोड डेमो। ठीक है, ओवरलोड डेमो हमने क्लास का नाम रख लिया। अब हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे एंड इसके अंदर वर्क करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो पास कर देते हैं। जैसे इंट लेके हमने जैसे ऐड यूज किया मेथड में, तो इंट ए ले लिया, कॉमा हमने टीचर बी ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड इसके अंदर हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम a प्लस बी रिटर्न करना चाहते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमने एड अप का कर दिया। अब हमने ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद हम एंटर करेंगे एंड अब हम क्या करेंगे, हमने पहले 2 इंटीजर्स लिए, अब हम क्या करेंगे, इंट एड, इंट ए लेंगे, इंट बी लेंगे, इंट सी लेंगे। हम 3 इंटीजर्स लेने वाले हैं इसमें एंड इसमें भी हम एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करके इसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमने रिटर्न करना चाहा। हमने 3 पैरामीटर्स लिए, हमने ऊपर 2 लिए, यहाँ पे 3 लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, इंटीजर का तो यूज कर लिया। अब हम ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, फ्लोट भी यूज करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करने हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट ऐड हम लिखेंगे और अंदर हम लिखने वाले इंट ए, हमने एक इंटीजर ले लिया, और बी जो है वो हमने फ्लोट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये डिफरेंट ऑर्डर आ गया पैरामीटर्स का। अब हम एंटर करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका रिटर्न कर देंगे कि रिटर्न हमें दे दो, तुम ए प्लस बी सम दे दो। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे हमने ए प्लस बी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लोट ऐड एक और लेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, अंदर पहले हम ए को फ्लोट ले लेंगे, बी को इंटीजर ले लेंगे सॉरी, बी को इंटीजर ले लेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स इसमें हमने ले लिए। ठीक है, इसमें भी हम अब क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे जिसमें हम रिटर्न करने वाले हैं। इसमें भी सेम रिटर्न ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे ए प्लस बी आ गया। उसके बाद अब ये हमारा ओवरलोड डेमो का काम, क्लास का काम खत्म हो गया। हमने क्या किया, पहले इट बी लिया, 2 लिए, उसके बाद 3 लिए, उसके बाद हमने बी को फ्लोट बना दिया, उसके बाद हमने ए को फ्लोट बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, मेथड तो हमने ऐड वाला किया, सेम नेम है ना, ऐड वाला किया हमने मेथड, लेकिन हमने क्या किया, ज्यादा और 4 डिफरेंट बना दिए, पैरामीटर्स डिफरेंट ले दिए हमने यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स कर दिए ना हमने यहाँ पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पब्लिक क्लास
मेथड ओवरलोडिंग में हम पहले तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, एक प्रिंट करवाएंगे हम system.out.println। हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, न्यू ओवरलोड डेमो ब्रैकेट देन डॉट ऐड करना है हमने 2,3 ऐड करना है। हमने वैल्यूज दे दी अपने अकॉर्डिंगली, हमने क्या किया, वैल्यूज अपने अकॉर्डिंगली दे दी 2 और 3, ठीक है। ये हमने एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम एक और प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम सेम बट हम f का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया न्यू ओवरलोड डेमो ब्रैकेट डॉट ऐड। अब हम इसमें ऊपर हमने सिर्फ 2 और 3 लिखा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.3f कॉमा 4.5, कोई भी तुम फ्लोट वैल्यू ले सकते हो। इसमें हमने क्लोज कर दिया। अब एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी क्लास का 1 बाइट साइज का एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्टी क्लास एक्वायर 1 बाइट साइज ओनली। जो एम्प्टी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो 1 बाइट साइज ही लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें एग्जीक्यूशन कर दिया हमने पब्लिक क्लास में। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने क्या किया है, स्कैनर का यूज नहीं किया, हमने खुद ही ऊपर यूजर डिफाइंड वैल्यूज ऊपर ही हमने दे दिए, नीचे इनपुट नहीं करवाई। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आ रही है, 1 सेकेंड। system.out.println new overload demo dot add 2 3 new overload demo dot add cannot access overload demo bad class file overload demo। सॉरी, अब करते हैं। रन। इसमें क्या हो रहा है, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड float मेथड ओवरलोड इज नॉट एप्लीकेबल, ओवरलोड डेमो डॉट ऐड it is not applicable। 2.3f 4.5f मैं देखती हूँ एक बार मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में मेथड ओवरलोडिंग नाम का कोई और तो यूज़ वैसे नहीं किया है, बट यहाँ पे एक बार इसको हटाते हैं पहले एंड अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 और 3 का ऐड सम तो आ गया, लेकिन अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जो है वो फ्लोट में वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। लेट्स चेक। इसको हमने कॉपी किया, नेक्स्ट लाइन में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड हमने 2.3f कर दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे 2.3f कर दो, ठीक है, एंड 3 या 4.5f करो। क्यों नहीं ले पा रहा, अच्छा फ्लोट का एक्चुअली हमने किया ही नहीं है कोई, ठीक है ठीक है। फ्लोट एट डबल का भी नहीं है, ये कर लेते हैं। फ्लोट इट कंपेयर पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम फ्लोट टू इट डबल इट इंटीजर एंड फ्लोट हमने किया है। ऐड एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने फ्लोट यूज किया है ना, तो 2.3f हमने किया एंड इंटीजर 4 डाल दिया, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑल्ट एंटर को शो करते हैं, ऑल्ट एंटर कास्ट ऐड टू कार्ड।
ओके, हमें कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा वहां पे। 2.5 इंफिनिटी 4.5 f, और ये हटाओ यहाँ से 2 4.5 रन फाइल 26.5। इसको एक बार कैर को हम रिमूव करते हैं, ऑल्ट एंटर में देखते हैं वो और क्या बोल रहा था। ऑल्ट एंटर में हमने न्यू ओवरलोड डेमो, अब तो कुछ भी नहीं दिखा रहा ये एरर, अब तो आ गया। पहले क्या दिक्कत हो रही थी? 2, अच्छा हम शायद दोनों फ्लोट ले रहे थे, है ना? हाँ, कैर का यूज नहीं करना है, तुम्हें ध्यान से वैल्यूज लेनी है 2,4.5f या फिर 2.4f, 4 जैसे तुम ले लो, ठीक है? इस तरह से तुम ले लो वैल्यूज, तो तुम्हें 6.4। और अगर तुमने दोनों ही फ्लोट वैल्यू यूज करनी है तो यहाँ 8 की जगह तुम जैसे फ्लोट भी कर दो, यहाँ पे 4.5f कर दो, इसको तुम रन कर दो, तो तुम्हारे पास जो है वो 6.9 वैल्यू जो आ जाएगी। देखिए इस तरह से आ जाएगी। अगर तुम इसको कॉमेंट आउट करते हो तो तुम्हें सिर्फ नीचे वाले की प्रिंट 6.9 जो है वो सक्सेसफुल रन करके दिखा देगा। तो इस तरह से हमने मेथड ओवरलोडिंग का यूज किया कि इसमें हमने देखा कि हमने सिर्फ एक मेथड जो मतलब मेथड्स जो है वो डिफरेंट यूज किए, सेम नेम ऐड हमने यूज किया लेकिन वो डिफरेंटली यूज किया, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ उसको हमने यूज किया। तो इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे डिफरेंस भी निकाल सकते हो या और भी कोई भी प्रोग्राम क्लास वगैरह के साथ बना के कर सकते हो, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू।